भाई बहनों से निवेदन है कि 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ जिला धौलपुर में जागीर बरौली तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर में चला हुआ है। आज आपको एक ऐसी यहाँ से सूचना दी जाएगी, ऐसा वीडियो आप जिसमें आपको पहली बार देखेंगे, जिसमें सारे राज गुरु महाराज के बारे में, 14वीं शताब्दी के बारे में, गुरु महाराज जी कब तक आ सकते हैं, सतयुग कब आएगा, दिल्ली की राजधानी कब हटेगी, कब दूरदर्शी वहाँ पे पहुँचेंगे, सारी व्यवस्थाएं आपको देखने को एक वीडियो मिलेंगी, जिसके 2 भाग हैं। किसी भी हमारे भाई ने जय गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ के द्वारा संकलन कर ऐसी व्यवस्था आपको दर्शाई है जो मैं आपको डाल रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, 2 भागों का वीडियो है। मेरा आपसे निवेदन है, चैनल जय गुरुदेव को आप सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और लाइक भी करें, शेयर करें, जिससे जय गुरुदेव संबंधित समस्त सूचनाएं आप सभी गुरु प्रेमी भाइयों के पास में जाएं। जय गुरुदेव। और मनीष जी से प्रार्थना है कि मैं पूछूंगा, आप उसी का जवाब देंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि विषय भटकता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। काफी छोटा हूँ आपसे उम्र में, और नामदान भी काफी बाद में मिला है, तो दोनों हिसाब से छोटा हूँ। 2008 19 अक्टूबर को मेरे को नामदान मिला, तो इतनी सी उम्र हुई, 8 के बाद 14 साल हुए। तो आप में शायद ही कोई होगा जिसने मेरे बाद में नामदान लिया हो, तो आपसे सबसे छोटा हूँ मैं। तो कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, और छोटे तो गलती करते ही हैं। और ध्यान से मेरी बात को सुनो, और आप भी यदि कोई प्रश्न हो समझने में नहीं आए तो अपन फिर नीचे बैठेंगे। और मैटर तो बहुत सारा, गुरु महाराज जी के वचन खूब सारे हैं, और बातें ऐसी होती है कि गुरु जी के वचन रखे जाए और उसके बाद ही अपनी बात कही जाए, तो बात प्रमाणित है, अच्छी है, और बात करने का अपना तरीका भी यही होना चाहिए। तो अपन सीधे शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या कहना क्या सुनना तो बड़ी संकट की बात है। आज ही अपन ले लेते हैं कि अपन कहीं जाते हैं कहने के लिए गुरु महाराज की बात, तो वो कहेंगे कि आप बहुत अच्छी बात बताए, आपके गुरु जी कहाँ मिलेंगे, तो बताओ अपन क्या जवाब देंगे। और जो बोलने वाला होता है उसको पहले ही पता रहता है कि पूछेगा, तो फिर वो किस प्रकार से उनका समाधान करता है ये तो हो ही जाना। लेकिन वो कहता है कि जय गुरुदेव नाम लो। लेकिन गुरु महाराज ने अपन से कहा कि साकार प्रचार करो, और 3 बिंदु अपने निकल के आए कार्यक्रम में, काफी अच्छा लगा। और 2 बिंदु तो पहले अपने शामिल थे मुख्य काम में, सत्संग सुमरन ध्यान भजन। सत्संग वाले क्या सुनते हैं, सुमरन ध्यान भजन करना नित्य नागा बिना नागा के, और साकारी प्रचार तो करना ही है। बाहर जाए साकारी प्रचार करें, घर में बैठे ध्यान भजन सुमरन करें, और अपन बैठेंगे तो गुरु चर्चा करें, गुरु जी ने ये बात कही, ये कैसे कही, ये समझ में नहीं आई। तो अपनी बैठक की मुख्य चर्चा यही होनी चाहिए। जय गुरुदेव। हाँ, भाई साहब ने पूछा कि 14वीं सदी का वक्त है, इसके बारे में शिवाजी महाराज ने क्या कहा और अपन क्या समझ रहे हैं। तो मैंने क्या, ये मानो ये मजबूरी रही या मालिक की दया मौज रही कि जहाँ मैं सवाई माधोपुर में रहता हूँ वहाँ कोई नामदानी नहीं है। 1-2 परिवार है जो बात के हैं, गंगापुर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ कोई नामदानी नहीं है। वहाँ से मेरा 18 में ट्रांसफर हो गया, मैं आगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में या कपासन, वहाँ भी एक भी नामदानी नहीं, कोई शिष्य है नहीं। तो ये मानो कि मजबूरी में गुरु जी महाराज जी सत्संग सुनना शुरू किया। सत्संग की आदत तो शुरू से थी, पत्रिका पढ़ता रहता था, लेकिन फिर तो काम यही रह गया, गुरु जी को याद करना था, यही सुना है। और फिर मेरे मन में इतने प्रश्न उठते, गुरु जी ने सबसे बड़ी बात ये दया है गुरु महाराज जी, गुरु महाराज सच्चे हैं और हम उनको नहीं जान पाए, अपनी कमी है, अपन नहीं समझ पाए, अपनी कमी है। तो मैं पढ़ता और इतने प्रश्न मन में उठते, और मैं उन प्रश्नों को इकट्ठे होते रहता, और इतने हो जाते कि मालिक ये बात समझने में नहीं आई, ये बात समझने में नहीं आई, और फिर भी पढ़ता रहता। और फिर 2 प्रश्न उठते, 1 प्रश्न का जवाब मिल जाता, फिर 2 प्रश्न फिर उठ जाते। तो ऐसे काफी सारे प्रश्न तैयार हो गए। तो मैं मानता हूँ इतने प्रश्नों के मालिक की दया से आपको जवाब आज
यदि वो मेरे आँख कान तो खुले हुए नहीं है तो इनको अपन यूँ नहीं कह सकते बिल्कुल प्रमाणिक है। ये तो अपनी बुद्धि के बल से अपन ये कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी घोषणा, कोई ऐसी ज्योतिष बिल्कुल नहीं जिससे कि अपन यूँ कर लेंगे अब ये चीज बता दी। ये गुरु जी के विचार है, उन्होंने जो वचन है, पाठ्य वचन है, उससे मानव बुद्धि क्या समझती है वो हमेशा अधूरी है, उनसे कमी होती है। तो 14वीं सदी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जय गुरुदेव। ये मैंने तो आगे के लिए लिख दिया इसमें पहले मैटर कि सम्मत अभी 1979 चल रहा है और ये 77 से मैंने लिख रखा है, तो इसके बारे में मैं बाद में और बताऊंगा। वो 31 मार्च 80 के अंत समय तक 10 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे, उसको आग पानी में कुदाकर परीक्षा ली जाएगी, तो उसकी बात ही बताऊंगा। और ये जो अपनी सहकारी पत्रिका बहुत बढ़िया पत्रिका है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं 2-2 लाइन लिखते हैं और उनको पढ़ के काफी भ्रम पैदा हुए। मेरे भ्रम दूर जब भी हुए जब गुरु महाराज के सीधे कैसेट सुने और सीधे प्रवचन सुने, मालिक के वचन, जब जाकर के शंका दूर हुई, उनको पढ़ के तो शंकाएं बढ़ती चली गई। अमर संदेश में पूरे सत्संग आते हैं लेकिन उनमें भी कुछ मतलब हल्की मिलावट हो जाती है। तो सीधे गुरु जी के वचन सुने, कितनी देर वो रुक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये 14वीं सदी का वक्त है, 14वीं सदी। सदी का मतलब होता है 100 साल। जब 14वीं सदी है तो सदी शुरू होती जैसे अब चल रही है 21वीं सदी, ईस्वी सन के हिसाब से चल रही है 21वीं सदी। और 21वीं सदी का मतलब 2001 से शुरू हो गई और जब तक 2100 पूरा नहीं होंगे जब तक चलती रहेगी, इसको बोलेंगे 21वीं सदी। और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो इतिहास में ये सन का काम है पूरा दिन में, कोई कौन से सन चल रहा है, ईस्वी सन क्या है, हिजरी संवत क्या, विक्रम संवत क्या, सत संवत क्या है, कलयुग संवत क्या है, ये सारा उसमें ये पढ़ना होता है। और मालिक के इतिहास में इतने परेशानी में रहा कि मैं ज्योतिषी पढ़ने लग गया, अष्टरेखाएं समझने लगा, जन्म कुंडलियां पढ़ने लगा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बहुत लेट नौकरी लगी, बहुत लेट शादी हुई। 32-33 साल की उम्र में मेरी शादी हुई और 36 साल की उम्र में नौकरी लगी और आज मैं 47 साल की उम्र में आपके सामने खड़ा। तो खूब धक्के खाए हमारे। 32 साल की उम्र जिसकी नौकरी लगी हो तो उसने कितना क्या हुआ होगा। और उससे पहले घर छोड़ दिया गुरु महाराज के इतिहास से कुछ बातें हैं, बताऊंगा आपको बाद में। 14वीं सदी का वक्त तो जो 1400 साल है मुसलमानों की बात है। मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के आखिर में देश दुनिया में कोहराम मचेगा और खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा और इंसान जाति को संदेश देगा। तो उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं, सबको देगा। वो केवल हिंदू को थोड़ देगा, सब जाति को, मानव जाति को संदेश देगा। और जब ये बात कहते हैं गुरु महाराज और ही बताते हैं तो 14वीं सदी का वक्त अभी चल रहा है। तो अपन कहते हैं कि हिजरी संवत चल रहा 1444। तो 1400 सन भी तो पूरे होंगे हिजरी के, तो हिजरी के पूरे हुए थे 1980 में। 1980 में 1400 साल पूरे हुए थे हिजरी के। और गुरु महाराज ने इसका जिक्र भी किया है। जो अपनी 8 किताबें आती है गुरु महाराज जी की वाणी की, उनमें एक किताब में है ये जिक्र कि 14वीं सदी का वक्त ये अक्टूबर में बताया उन्होंने, शायद 8 या 9 नवंबर को है, 9 नवंबर 80 को उन्होंने कहा कि देखो ये 8 नवंबर को 1400 हिजरी संवत पूरा हो जाएगा और ये 9 नवंबर को हिजरी संवत 1401 लग जाएगा। वो लोग विचार करने लगे कि फकीर ने क्या कहा, क्या बात इसके बारे में। ये गुरु जी ने इशारा किया तो ये नहीं मालिक को तो देखो सब कुछ पता है, लेकिन वो अपन को समझाने के लिए कह रहे थे भाई हिजरी संवत आ गया, तो उनको ये पता है सारा। और ये जो चीज थी ये हो गई पूरी। अब सीधी सीधी गणित इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बताता हूँ। सीधा हिजरी संवत शुरू कब हुआ वहीं से सारी बात समझने में आ जाएगी। तो हिजरी संवत शुरू हुआ 16 जुलाई सन 622 में। जब 16 जुलाई को 622 में शुरू होता है हिजरी संवत, तो इसमें पर सीधा सीधा 1400 साल जोड़ दो आप। तो दो ऐसे कैसे ले लेंगे, ये तो आ गया 6 4 ये कर दिया और ये दो, सीधा 2022 आ रहा है। तो कुछ हेरा फेरी की बात ही नहीं है। अब दिक्कत यह आती है कि साहब इनके 14 से 44 क्यों बोल रहे हैं। फिर दिक्कत सिर्फ ये आती है कि 14 से 44 क्यों बोल रहे हैं। तो मुसलमानों को भी देखो मालिक की लीला कब से चल रही है, कब क्या होना है, आज ये चीज होनी है। लेकिन वो सारे काल नक्षत्र तुम कितना ही करो वो सब गणित बिठा देते हैं। अब ये क्या होता है, जो मुसलमान भाई है ये चंद्रमा को लेकर के चलते हैं।
और चंद्रमा में जब 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में हो जाते हैं 354 या 55 दिन हो जाते हैं। जब 354-55 दिन होते हैं, अपने जो साल होते हैं उसमें पूरा अपन मान के चलते हैं 365 दिन, और 1/4 यानी कि 6 घंटे हो। तो ये जो ईस्वी सन है इसमें क्या करते हैं, फरवरी के महीने को 4 सालों गुण 30 का कर देते हैं, तो 6 चौको 24, तो 1 साल उसमें बढ़ा 1 दिन बढ़ा करके और वो अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो 10 दिन ये पीछे हो गया। कितने दिन पीछे हो गया? 10 दिन। और जब 1980 में 1400 था तो 35 साल में 350 दिन पीछे हो गया। तो इस प्रकार अब इसमें अपन देखते हैं तो 42 साल पीछे होना चाहिए, तो 42 की जगह कितना हो गया? 43, क्योंकि 10-10 दिन पीछे होता चला गया। अब अगले साल जब आएगा हिजरी संवत तो 10 दिन फिर पीछे आएगा। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है 14वीं सदी कब खत्म होगी। अब इसमें मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं, समझने में आपका आ गया होगा। और ये हिजरी संवत शुरू कब हुआ और क्यों हुआ? जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करी, यानी मक्का में जब लोग परेशान करने लगे तो मक्का छोड़ करके मदीना चले गए। तो इसको बोलते हैं हिजरत करना, मतलब एक विरोध करने का तरीका था, वह जगह जहाँ आपका विरोध है छोड़ के दूसरी जगह चल जाओ। जो मक्का से मदीना की जो यात्रा आजकल जो लोग जाते हैं ये हाजी करने, ये वही होता है, मक्का से मदीना जाते हैं वो। तो ये गए थे करीब 15-16 जुलाई को, तो 16 जुलाई हो गया। देखिए आपकी 14वीं सदी के बाद पूरी हो गई। जिन भाई के समझने में नहीं आया, इससे फिर सारी बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी अपने, वो आपको मैं समझाता जाऊंगा। तो मैं अपने अनुसार आगे बढ़ूं या? जय गुरुदेव। हाँ 14वीं सदी। हाँ अब जैसे इसमें बात ये थी कि 14वीं सदी आपने 2022 में ये पूरी कर दी। कब हो रही है ये पूरी? ये भी तो तारीख तो होगी, जब 16 जुलाई से शुरू हुई है। 16 जुलाई 622 में शुरू हुई, तो अब ये समाप्त कब हो रही है? 14वीं सदी। गुरु महाराज का 14वीं सदी के अंत में कयामत आएगी, तो अंत कब है इसका? हाँ गुरु महाराज दो तरीके से बात को बोलते हैं। एक जगह तो बोलते हैं गुरु महाराज की 14वीं सदी के आखिर में, तो जब आखिर में बोलते हैं तो अपन को ऐसा लगेगा 1390 के बाद 95 में 1400 में, आखिर में पता नहीं कब हो। लेकिन किसी सत्संग में फिर गुरु महाराज साहब कहते हैं कि 14वीं सदी खत्म हो जाएगी, यानी पूर्व 1400 सन पूरे हो जाएंगे। तो 1400 तक तो कुछ होने वाला था ही नहीं। 2022 से पहले लोग कह रहे थे 18 में आ जाएंगे, 19 में, 20 में। मालिक के दिया अपन को अंदाज था कि 2022 और जुलाई से पहले तो आने वाले ही नहीं। ये तो 100% है क्योंकि उसके बाद ही मालिक के खुदा का पैगाम लेकर आएंगे, तो वो तो 2022 और जुलाई का महीना आपको बता दिया मैंने। और इस बार संयोग से 28 जुलाई को ये पूरा हो गया था वैसे, और नया महीना जो शुरू हुआ वो 2 दिन बाद उन्होंने 31 जुलाई को शुरू किया। इस बार जो हिजरी संवत है वो जुलाई में पूरा हुआ, ये देखो। और 1443 से 1444 लग गया। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं तो जुलाई पूरी हो गई। और अब 14वीं सदी के बाद ये जो समय है मालिक के आने का, ये शुरू हो जाता है। तो जो साल है वो कौन सा हो गया अपना? 2022। अब इसमें अपन अंदाज ये कर सकते हैं कि 2022 तो साल तो हो गया अपना, लेकिन अपन कैसे माने 2022 में आएंगे, 23 में आएंगे, 24 में आएंगे, उसके बाद तो पता नहीं कब तक आएंगे। तो इसके लिए कुछ इशारा किया हो? नहीं, जय गुरुदेव। जैसे इसी महीने समाप्त हो गई अब 14वीं सदी, इसके बाद में एक बात चलती है, जगह जगह हमने प्रेमियों से भी सुना है, 14वीं सदी के अंत में कयामत आएगी। दिल्ली की सत्ता भूमि ज्योतकों को कब दिलवा दी जाएगी? इस कयामत से पहले मिलेगी या कयामत आने के बाद? ऐसा भी कोई गुरु ने कहीं कहा है क्या? हाँ, इसके बारे में अपन चलते हैं आगे तो काफी चीज स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ साल की बात आ जाती तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे, गुरु महाराज के आने की तारीख ये अभी नहीं करेंगे तो फिर इसको प्रश्न ये है कि जैसे 14वीं सदी के अंदर 14वीं सदी समाप्त हो गई है, बिल्कुल, अब वो वक्त नजदीकी है, हाँ, कहीं आसपास ही है। हाँ, अगर ये गणित सही है तो, हाँ, और गणित सही नहीं है हाँ, तब तो फिर अभी पता नहीं कितना लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गणित सही है, हाँ, गुरु महाराज की आपने मेहनत की है, प्रयास किया है तो सही है, तो वो नजदीक है। तो फिर वो एक बार कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता भूमि ज्योतकों को मिलेगी, हाँ, हाँ, लेकिन वो इस कयामत के बाद मिलेगी या पहले? ऐसा भी कुछ कहीं गुरु महाराज ने कहा है तो क्या? भूमि ज्योतकों से पहले जो सत्ता है वो बच्चों को दिला दी जाएगी।
तो आप भूमिजोतकों से पहले बच्चों को मिलेगी। बच्चों को मिलेगी। तो उससे पहले एक सवाल ये भी उठता है सर कि गुरु महाराज ने कहा है कि 1 साल में 1 करोड़ लोग निकलेंगे पढ़ के। अच्छा। 1 लाख को नौकरी और 99 लाख बेकार, फिर अगली साल यही। तो वो कहते हैं 2.5 साल में 2 करोड़ लोग निकलेंगे पढ़ के। कहने का मतलब 2 लाख को नौकरी और 1,98,000 बेरोजगार। तो 2.5 साल कह रहे हैं ना गुरु महाराज। तो 2.5 साल में तो हमारा सत्र चलता ही नहीं। भाई हमारी पढ़ाई का जो सत्र है 1 साल होता है, 2 साल में पूरे निकलते हैं, 2.5 साल में बीच में से बच्चे कैसे निकलेंगे? जय गुरुदेव। गुरु महाराज का एक वचन है यहीं पर, बहुत बड़ी बात कही थी गुरु जी ने कि 77 से खराब 78 और 79 में तुम्हारी चितड़ी उठ जाएंगे और केवल भगवान याद आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, 77 से खराब 78। तो ये 77 जो है, ये मैंने लिखा 77 25 मार्च 2020 में शुरू हुआ और 23 मार्च को एक दिन का बंद रखा था 2020 में। और सोचने की बात है कि 23 मार्च को क्यों रखा और 24 तारीख को फिर बोले। 25 मार्च से फिर लगातार लॉकडाउन चला और काफी लंबा चला लॉकडाउन। तो वो जो समय है वो यहाँ से निर्धारित किया मैंने मानव बुद्धि से कि ये वो टाइम है जब से वो 1 साल शुरू हो गया कि इसके बाद फिर सरकार ने रोजगार देना ये सारी कटौती करके बेरोजगारी शुरू हो गई। तो 77 से खराब 78। तो 77 तो खराब निकला, बिल्कुल सीधी बात है। लॉकडाउन 25 तारीख से सीधा शुरू हो गया, तो इससे काटने बात क्या होगी? जो बात है कि 77 से खराब 78, वो गुरु महाराज ने कहा कि 70 से 80 तक तुमको शांति मिलने वाली नहीं है, गरीबी दूर होने वाली नहीं है। देसी गद्दी पर बैठ कर कोई माइकालाल देसी गरीबी दूर नहीं करता 70 से 80 तक। और सोचने की बात है, गुरु महाराज 78 में भी इसी बात को कह रहे हैं, 79 में भी इस बात को कह रहे हैं कि 70 से 80 तक। तो गुरु जी कहना चाहिए कि अब भैया 77 तो निकल गए। जब 75, 76, 71 से कहना शुरू किया, 80 तक कहते रहे कि 70 से 80 तक तुम्हारा बचपन निकल जाएगा और तुमको शांति मिलने वाली नहीं है, नहीं गरीबी महंगाई दूर होने वाली, दिल्ली की सत्ता बैठकर कोई ये दूर नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, 70 से 80 तो निकल गया। लेकिन गुरु महाराज कभी यह नहीं कहते सन 70 से 80, 70 से 80। तो सीधा सीधा मेरे ऊपर लगा कि ये जो समय चल रहा है, 69 में श्याम महाराज ने लीला करी और 70 से जो 80 का समय है वो अब चल रहा है। मालिक के इतिहास 78 साल तो अपन को, ये 78 के 8 साल तो अपन को राजकुशी निकल गए। तो 1 साल तो ये निकल गया, उसके बाद दूसरा साल ये निकल गया, फिर यहाँ बाद जो 2.5 साल वो कब पूरे होते हैं? तो अपन कहेंगे कि मार्च में तो 2 साल पूरे हुए, फिर मार्च में पूरे हो गए, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर के बाद 2.5 साल पूरे होंगे। तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर तक कितने बच्चे तैयार हो जाएंगे? 1,98,00,000। ये जब इतने बच्चे तैयार हो जाएंगे तो फिर उनको मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं 2 करोड़ बच्चों की, और 2 करोड़ बच्चों का 1-2 गणित और लगता है, अनुमति हो तो उनको बताऊं। तो इसमें यह है, गुरु महाराज कहते हैं काशी यज्ञ में कि जो शिव जी है वो प्रसन्न हो गए और अब ये अपने भक्तों के साथ चले गए हैं। सोचने की बात है, अपन से यह नहीं कहते आपके साथ चल गए, अपन कहते अपने भक्तों के साथ चले गए हैं और 2 साल के लिए गए। तो वो 2 साल कौन से हैं? तो जैसे कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी अर्जुन को कि ये देख सारे मरे हुए हैं, इसी प्रकार गुरु महाराज ने अपने वचन तो बोल दिए और वो सारे काम होने हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो एक बहाना है कि मालिक के मुख से वचन निकल गया तो वो तो होना है, और वो श्रेय अपन को देना चाहते हैं। काम तो सारा तैयार, कोई रोकने वाला नहीं है। जब वो कहते हैं सतयुग की तारीख मेरे को पता है, तो पता है इसका मतलब है सतयुग आने का तारीख निश्चित है। तो जब सतयुग की तारीख निश्चित है, उसमें कोई हेर फेर होगा नहीं। तो जब पहले से निश्चित है तो सारी लीलाएं तो हो रही है बीच में। उससे पहले कैसे कब क्या होना है, तो क्यों भूमि ज्योतक बनाई, क्यों दूरदर्शी बनाई, ये सारी चीजों को सत्ता दिलाने वचन निकाल दे और सारे काम होंगे। और अपन को पढ़ा दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तो आदमी तैयार कर रहा था, इसलिए मेरे समय लग रहा था, और मैं तो आदि बनाने में लग रहा हूँ और इसका समय लग रहा है। आदमी तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और फल में परिवर्तन कर देंगे अपन। तो यहाँ जो 2 साल है, तो यहाँ मैं आपको आगे बताता हूँ कि 2 साल नवंबर में पूरे होंगे। और नवंबर में मैंने वहाँ बताया था ग्वालियर में कि गुरु महाराज के आने की संभावना है। उसके बाद ये जो सत्ता है दिल्ली की, वो बच्चों को दिला दी जाएगी। वो धन गायब होना, ये सारी चीजें इससे पहले ये हो जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
तो गुरु महाराज की संभावित तारीख है। हाँ, संभावित कहेंगे अपन को, यहाँ कान भविष्यवाणी। अच्छा, गुरु महाराज के वचनों के आधार पर निकालिए या आपने अपनी बुद्धि लगाए के नहीं जी तारीख निकाली है? नहीं, गुरु जी की वाणी के अनुसार है। वो जो वाणी है उसको अपन आगे लेके चले, फिर उससे आगे बढ़े। अब टाट वालों का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, हाँ। और टाट वाले हमको अति प्रिय हैं। मालिक को प्रिय होता है। नहीं, हमको अति प्रिय है। टाट वाले के बारे में अगर कोई कहता भी है तो किसी की तो पता नहीं, मुझे बहुत बुरी लगती है। तो ये टाट पहने हो 1 करोड़ लोग हैं। शायद मैंने पत्रिका में पढ़ा है या सही मेरी समझ में नहीं आया हो, क्या वो दोबारा गुरु महाराज टाट पहनाने की बात कहीं कही है क्या? हाँ, बिल्कुल कहिए। गुरु महाराज ने गोरखपुर में 14 जुलाई 1984 को ये कहा, और पिछली बार निर्धन सिंह जी, ये ठाठर जी वैसा और भी थे जिनको मैंने वो दिखाया कि गुरु महाराज ने कहा कि अभी 1 करोड़ को तुम्हें टाट पहना दिया है, और अल्लाह ताला के दरबार में अर्जी लगा दी है 1 करोड़ को टाट पहनने की और अनुमति मिलते ही 1 करोड़ को फौरन टाट पहनाया जाएगा। और कितने हो जाएंगे? 2 करोड़। तो मैं जब पढ़ता था तो उसमें आता था कि करोड़ों बच्चों का टाट उतारा जाएगा और करोड़ों देखने वाले होंगे। तो प्रश्न तो तैयार हो गया कि करोड़ों तो है नहीं गुरु महाराज, और आप कह रहे हो करोड़ों होंगे। तो प्रश्न तो पढ़ते ही तैयार हो जाते थे गुरु महाराज ये तो बात जैसे नहीं। इसके बाद इसका जवाब 10 साल बाद मिला अपन को कि ये तो गुरु महाराज बात तो सही है। 1 करोड़ जो लोग अभी तो हमको टाट पहनाएंगे, और जो मालिक आएंगे राते फौरन आदेश देंगे। तो इस बार ऐसा लगता है जज दिन मालिक आएंगे और आते आदेश देंगे कि भाई टाट पहन दो। और गुरु ने कहा कि ये जो खड़े हैं टाट वाले, ये जो आपके बहन बेटे को लाके सबको पटक देंगे, जब इनको देख लो ये बचाएंगे। तो मैं कहता गुरु महाराज ये तो काफी बुढ़े हो गए, जो इतने से हैं ये कैसे बचाएंगे? तो ये क्या होगा? तो इसका मतलब लगता है कि मालिक आएंगे और उस समय दंगा फसाद चलते रहेंगे, और उसी वक्त मालिक शायद आदेश दे कि भाई टाट लगा लो, टाट पहन लो। और वो जो क्या करना हो आपको पहले ही बता दिया। और जब 1 करोड़ को आदेश दें, पता नहीं कितने पहनेंगे। तो संभावना लगती मालिक आएंगे, जब फौरन शब्द का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब समय लेंगे। फौरन शब्द बोला तो हो सकता है आते ही कहें कि भाई टाट पहन लो, और टाट पहनते फिर अपन को तपस्वी बहाना है। इसमें ये तो है नहीं कि भाई गद्दी दिलाने तुमको, तुम्हें जंगल की तरफ ले जाऊंगा। सीधा कहते थे कि तुमको दिल्ली की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, लखनऊ की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, जंगल की तरफ भगाऊंगा। तो सीधी बात है, जो भूमि जोगों को सत्ता मिलेगी वो दिल्ली से हटा करके वो उनको दिला दी जाएगी। दिल्ली की सत्ता तो बच्चों को मिलेगी, और वो शंकर जी के गण हैं, और वो तो उनके भगत है। वो माफ करने वाले नहीं, वो पीछे देखने वाले नहीं, उनसे बचने वाले। वो जो बच्चे हैं वो तो बहुत खतरनाक है, वो किसी को माफ करने वाले नहीं। जय गुरुदेव। 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया जाएगा, किसी पत्रिका में छपा भी है ये? हाँ, अमर संदेश में है। मैं अभी आपके साथ जो बैठूंगा तो मेरे पास उसकी फोटो है उसमें मेरे मोबाइल में, तो आपको दिखाऊंगा। अमर संदेश में 1984। अगर अमर संदेश में ये है कि 1 करोड़ को टाट पहना जाएगा, तब तो ये बात सही होती है कि 1 करोड़ों लोगों का टाट उतारा जाएगा, करोड़ों देखने वाले होंगे। 10 करोड़ बच्चों को आदेश परीक्षा, आगे परीक्षा ली जाएगी आग पानी में कुदा करके। इसके बारे में बताऊं? हाँ, इसमें क्या है? इसका बिल्कुल यहाँ पे मैं गुरु महाराज की वाणी जब लिखते हैं, जब गुरु महाराज में क्या कैसेट लगा लेता हूँ और उसके बाद में लिखना शुरू करता हूँ। तो गुरु महाराज की कैसेट को रोकते नहीं, पर चलती रहती है। तो वो जो पॉइंट आता है उसको टाइम डाल लेते हैं, इसको दोबारा सुनेंगे फिर लिखेंगे। तो गुरु महाराज जब पत्रिका पढ़ते हैं उसमें देखो कितनी बड़ी गलती करते हैं। सीधा लिख देते हैं 31 मार्च सन 80 तक 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। और सोचने की बात है, इसके बाद अब 31 मार्च 10 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद अब ये पत्रिका तो साकारें पढ़ना शुरू की, तो प्रश्न तो जितना पढ़ता गया मेरे तो जिज्ञासा बढ़ती चली जाती थी। ये खोपड़ी भरी रहती थी। मैं मालिक से प्रार्थना करता, गुरु महाराज मेरे इतने प्रश्न उठते हैं, क्यों उठाते हो आप? इनका समाधान होएगा नहीं, मेरी बुद्धि इतनी है नहीं। लेकिन वो चलते रहते थे, वो इकट्ठे रहते थे, वो जमा होते जा रहे थे। और मालिक के बाद में जब खजाना खुलता गया तो फिर तो इतनी खुशी होती थी मेरे को कि ये इससे ज्यादा खुशी तो हो ही नहीं सकती कि मेरी जिज्ञासा मेरे मिलती जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये गुरु महाराज ने बहुत ज्यादा बार बोला। 2022 के जब 1979 में जब फरवरी में काशी में यज्ञ था, 15 फरवरी से 25 फरवरी तक, तो उसमें गुरु महाराज बिल्कुल इतना कहते हैं कि ये जो बच्चे अभी कितने मेरे
3,75,00,000। कितने? कब बोल रहे हैं? ये गुरु महाराज बोले काशी यज्ञ में, और सन 1982 को, मतलब 80 से 1 साल पहले बोल रहे हैं 3,75,00,000 इस समय मेरे बच्चे हैं नामदानी। और 31 मार्च 80 के अंत समय तक ये कितने हो जाएंगे? 10 करोड़। और बार बार में हर सत्संग में हर रोज इस चीज को कहते हैं। और उसके बाद जब फिर गुजरात की तरफ गए, यूपी में गए, तो फिर हर बार बोलते हैं कि 31 मार्च सन 80 तक इतने हो जाएंगे। और जब 79 में मैंने दिसंबर भंडारे का सत्संग सुना, तो दिसंबर गुरु महाराज कह रहे हैं 5 करोड़ नामदानी हो गए। जब दिसंबर में 5 करोड़ होता तो 80 तो आ गया, तो 10 करोड़ तो वही होने वाला है नहीं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, किसी अलग है बात। नहीं यहाँ गुरु महाराज झूठे हो गए, तो जितने में बात बता रहा हूँ तो इसका मतलब तो सारी बात झूठी हो गई। और या फिर आटा निकलता तो ये बैठेगा, तो ये तो अपन को मानना पड़ेगा। फिर अपन कहेंगे नहीं ये बात तो, अब जो टाट और किसी भाई से पूछना, अरे वो तो गुरु महाराज ने जब मौज करी थी और वो मौज नहीं करी, वो बदल दी। तो बताओ जब मालिक की मौज बदल देंगे तो फिर बाद में अपना और आपकी क्या बात है? उन्होंने कोई मौज बदले नहीं, एक शब्द बाद में कहते हैं, 85 में कहते हैं, जो पिछली बार मैंने कहा है उसमें कोई हेर फेर होने वाला नहीं है। अब जब कह रहे हैं 85 में, और फिर ये भी कहते हैं कितने समय तक, तो जो आज भी कही जाएगी वो भी पूरी होगी, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में। तो कितना समय बताया उन्होंने? 50 वर्ष का मैंने वेट करके सुनाया था, तो 50 वर्ष तक पूरे हो रहे हैं 2035 में। तो 2035 तक एकदम आखिरी टाइम है, जहाँ गुरु महाराज जी के जो वचनों के अनुसार बात पहुंचती है। 2035 से आगे बात नहीं पहुंचती, जब तक सतयुग की संभावना बनती है। 2035 से पहले सारा काम हो जाएगा। हाँ, ये 31 मार्च सन 80 इसको समझ जाएंगे, ये तो पूरी सीधी तारीख है। और इसको गुरु महाराज किस प्रकार बोलते हैं, और यहाँ बड़ी गलती मैंने लिखने में भी करी। गुरु महाराज बोलते हैं 31 मार्च, फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, जैसे कि खालिस्तान छोड़ दिया, 80 के अंत समय तक। तो मैंने गुरु महाराज 31 मार्च तो 80 में एक ही आएगा, और फिर कह रहे अंत समय, तो अंत तो दिसंबर में हो रहा है, आप कह रहे 31 मार्च। तो बच्चे वाली बुद्धि से जो अपन बच्चे होते हैं, गुरुजी जो पढ़ाते हैं वैसे प्रश्न उठते हैं, सीधा वैसे प्रश्न होता था पढ़ाते कि 31 मार्च तो ये 3 महीने बाद ही आ गया, और आप कह रहे सन 80 के अंत। सन बोलते ही नहीं है, लेकिन खोपड़े में सन घूमता रहता मेरे, जब गुरु महाराज ने बोला ही नहीं। और ये कमी मेरे 2-3 दिन पहले दूर हुई। मैं सन को सम्मत करता रहा अपने दिमाग से, लेकिन गुरु महाराज ने सन तो बोला ही नहीं। और अब आपको कैसे सुना देंगे, तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं 31 मार्च, वो 80 के अंत समय तक 10 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे, और इनके होंगे 20 करोड़ बच्चे, 2 नारी के 2 पुरुष के। तो कितने हो गए मिलाकर के? 30 करोड़। कितने हो गए? 30 करोड़ फिर बुलवाते। और के वर्ष में? तो गुरु महाराज कहलवाते, वो कहते 2 वर्ष में। वो नीचे से कहते के वर्ष में, वो कहते 2 वर्ष में। और 2 वर्ष कौन से हैं और कब पूरे होंगे? अब गुरु महाराज कहते 1984 में कि मेरे 10 करोड़ जो है नामदानी शिष्य है। 1984 में कहते हैं, तो 10 करोड़ की पूर्ति तो होती 1984 में जाकर। अभी तो उनके 20 करोड़ बच्चे, तो 30 करोड़ हो गए। अभी जनसंख्या कितनी है? 60 करोड़, आप 65 करोड़ मान लो, तो एक के ऊपर एक। तो इसका मतलब कुछ गुरु महाराज ने और संदेश दिया उसके बारे में कि पता नहीं जनसंख्या कितनी रहे, क्या रहे। तो 31 मार्च, अब इसमें ये जो लिखा है इसका कारण ये बता रहा हूँ आपको। जैसे 77 में 25 मार्च को शुरू हुआ और 23 मार्च को खत्म हो गया, तो 31 मार्च इसमें एक बार ही आता है, सीधी सी बात है। जब 28 मार्च को खत्म हो गया तो एक बार ही आया। फिर जब संवत 78 चला तो 29 तारीख से शुरू हुआ, इसमें 2 बार आया। 78 गुरु महाराज ने बोला ही नहीं। इसके बाद 79 चल रहा है, 79 अभी 2 अप्रैल से शुरू हुआ और ये 21 मार्च को पूरा हो जाएगा 2023 में। 2023 में 21 मार्च को पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं, ये 80 आ गया, 80 चल रहा है। ये 1980 सम्मत लिखा पढ़ना, ये सम्मत आप जानते हैं बिल्कुल। सन 2022 चल रहा है और सम्मत होता 57 साल पहले। जो भी ईस्वी सन है 2022 है, तो 2022 में आप 57 जोड़ दो तो 1979 आ जाएगा। ये मतलब 2000, 19 गलत लिख गया, ये होगा 2000। इसको 2 करते हैं, बड़ी गलती करती है। 19 रहेगा ये तो। ये 2 को 9 को मिटा के और 0 कर दो।
अब यहाँ जो ये तारीख है ये बहुत अपने काम की जो बिल्कुल गुरु महाराज सीधी तारीख बता रहे हैं। जब 20 का संवत शुरू कब हो रहा है? अगले साल 2023 में, और 2023 में शुरू हो रहा है 22 मार्च 2023 को, और कब तक चलेगा? 8 अप्रैल 2024 को। इसका मतलब 31 मार्च सन 80 के अंत, सन बोलेंगे ना 31 मार्च, तो इसका मतलब संवत 80 के अंत समय तक। तो 31 मार्च सन 80 में अंत समय में कहां से आएगा? यहाँ आएगा। इसके पहले आएगा, सीधी सी बात है। और इस समय इसी बात को फिर अपने भक्कड़दास जी ने इस बात को पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं अब 1 जनवरी को बताऊंगा 2024 को गुरु महाराज कब आएंगे। तो उन्होंने ये शायद ये बात पकड़ ली कि भाई 31 मार्च 80 है संवत, वो 80 आ रहा संवत में सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो 31 मार्च है ये जब आएगा, तो इसका मतलब इससे पहले गुरु महाराज कभी आने हैं। 31 मार्च 2 है इसमें। हाँ, 31 मार्च इसमें तो है कि 22 मार्च से शुरू हो गया, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 मार्च शुरू में भी आ गया, और इसके बाद 8 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इसका मतलब अप्रैल से पहले मार्च फिर आ रहा है, डबल होगा। क्योंकि इस बार जो महीना है वो कितने महीने कितने हैं इसमें? एक वर्ष में 13। मतलब अपना जो हिंदू पद्धति है इसमें क्या करते हैं कि जो आपको बताया था 355 दिन का साल होता है चंद्रमा से, तो अपन क्या करते हैं कि 2 साल तक तो 12-12 महीने रहते हैं, और तीसरे साल फिर अपन अधिक मास करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं लोग, उसका अलग से व्रत भी करते हैं। कभी कहते हैं 2 सावन आ गए, 2 साढ़ आ गए, तो वो जो महीना होता है 1 साल 3 साल में जोड़ देते हैं, तो ये अधिक मास आते ही वो जो पूर्ति वापस हो जाती है। और अपना जो हिंदू धर्म इतना वैज्ञानिक है कि इसमें सारी चीज गणित पहले कर देता है। मुसलमान भाई काफी पीछे हैं, उनका जो गणित है वो पीछे चलता जा रहा था, उनका तो पूरा साल ही बिगड़ गया। सर्दी गर्मी बरसात का कोई अंदाज ही नहीं, अपने हर बार सावन साठ सारा पीछे रहता है। ये 31 मार्च सन 80 तक 10 करोड़ बच्चे तैयार हो जाएंगे, और मालिक कह रहे हैं कि 10 करोड़ बच्चों की मैं हाथ पानी में खुदा करके परीक्षा लूंगा, और ये बच्चे ऐसे होंगे कि वे 1 सेकंड सोचेंगे नहीं और कूद जाएंगे। अब आप कल्पना करो जब मालिक आ जाएंगे और आप और अपन सब चूक गए, सब फेल हो गए, 100% बात है, और अब जब मौका मिलेगा तब चुकेगा कौन? चुकेगा। जय गुरुदेव। मैं सभी प्रेमी भाई बैठे हुए हैं, मैं भी ये इससे एक चीज पर मेरे अंदर प्रश्न बन रहा है कि गुरु महाराज ये कह रहे हैं, आपने ये निकाला है कि 31 मार्च 2080 के अंत समय तक 10 करोड़ बच्चे होंगे, उनको आग पानी में कुदाना है। तो इसका मतलब गुरु महाराज को तो पहले आना है। अब पानी में कौन कुदाएगा? मालिक कुदाएंगे, गुरु महाराज कुदाएंगे तो पहले आना है, इसका मतलब तो समय नजदीक है बिल्कुल आपके गणित के अनुसार से। बिल्कुल। गणित अगर सही है और अगर ऐसा होता है, वैसे तो होना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गुरु महाराज को तो आना ही है, लेकिन अगर ये गणित सही है तो मेरे अंदर एक बात उठ रही है कि अब अपने पास वक्त नहीं है भाई। जब ये नजदीक समय आ गया, अब होना है, तो अब समय अपने पास बहुत कम है, और इस समय में अपन को कुछ करना है। शायद यही गुरु महाराज की प्रेरणा रही होगी कि टाटधारियों के, मैं इस चीज से अनजान था, मुझे इनसे बात होती थी, लेकिन कभी इधर से सुना, कभी मैंने कही आपकी क्लास, क्योंकि आप भी टीचर हैं, और गुरु महाराज एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मैं आपको सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 11 दिसंबर 2002 को गुरु महाराज सत्संग में कह रहे हैं आपको और भी सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे समझो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सत्संग में गुरु महाराज बता रहे हैं, पूरी की पूरी रचना के बारे में बताते हैं, शब्द के बारे में बताते हैं। तो यहाँ मैंने कि मैं इनसे सब भाइयों के सामने ये बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है क्या मुझे ये घुमा दें, क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है, मैंने तो कहा मैंने तो पढ़ा नहीं है। टाटधारी आपके सामने बैठे हुए ये नोट करें, इन्होंने सब कुछ सुना है। अगर कहीं भी शंका होगी, आपको गुरु महाराज के वचनों के आधार पर सत्संग से या पत्रकार से प्रमाणित करके देनी होगी। बिल्कुल। ऐसी नहीं है कि जैसे बोर्ड पर चला गया, सबने स्वीकार कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे आप करो मत, ये सारी चीज अपन बैठ करके फिर और समझें उसको। हाँ, किसी की जिज्ञासा होगी कि ये गणित है तो ये पत्रिका में गुरु महाराज ने कहाँ कहा है। जैसे आपने अभी बार बार कहा कि वहाँ गुरु महाराज सन नहीं कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि 1980 के अंत समय तक। कभी नहीं बोलते।
अब पत्रिका में मैंने लोगों से सन लिखा हुआ है, हाँ, लिखते हैं। सन लिखा हुआ है, तब इसका प्रमाणीकरण गुरु महाराज के वचनों से होगा। आपके पास है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो उससे ये प्रमाण हो जाएगा कि सन नहीं कहा गुरु महाराज ने। अगर सन नहीं कहा है तो लिखने वाले ने, जैसे अभी आपने 1900 लिख दिया था, हाँ, तो ऐसे भ्रम की स्थिति में उन्होंने 1900 से लिख दिया होगा, सन लिख दिया होगा बाद में। गुरु महाराज के वचन करेंगे तो आग पानी में कुदाने का समय वो तो आना तो है ही। कहते हैं कि जिसको जन्म दिया है उसको तो मरना है, तो ये गुरु महाराज ने कहा वो सारा का सारा काम होना है। अब नजदीक 24 अगर है भी, 24 है या 23 है या 25 है, तो 10 वर्ष से तो कम है दोनों के बीच। तो 10 वर्ष हमने निकाल दिए, अभी तक घूमते इधर उधर भागते हुए कुछ नहीं किया है, तो उससे तो कम ही समय। 24 माने 25 माने गणित है। गुरु महाराज पता नहीं किसी के गणित को कभी भी फेल कर सकते हैं, लेकिन उनके वचन हैं। अगर वचन है तो अपने ही वचनों को वो नहीं काटेंगे, क्योंकि गुरु महाराज का कोई भी कहा हुआ वचन उन्होंने कह दिया है कि ऐसे मंच से कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं होगी, इसका मतलब नहीं कटेगा। अगली एक बात ज्यादातर चलती है हम भाइयों के बीच में, हमारे एक भाई भी चल रहे हैं भूमि जोतकों का कार्य लेकर के। तो बच्चों को तो आपने जो बताया कि जो बच्चे शंकर भगवान के शिष्य हैं उनको तो वो तो गुरु माँ ने कहा है कि वो माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगे, मैंने भी सुना है ये, तो उनको, लेकिन इनको भी सत्ता मिलेगी भूमि जोतकों को भी? हाँ, ये कब मिलेगी? इसके बारे में अंदाज लगाया मैंने। गुरु महाराज ने यूं तो नहीं कहा कि किस तरीके से ये सत्ता दिलवा दी जाएगी, बात बिल्कुल पक्की गुरु महाराज ने कही। और इतना कहा, इसके पहले और वचन भी है जो चंडी धन गायब करेंगे। ये गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया था कि ये जो मृतक अशुद्धि सूतक भूत है ये लग गया है, और जो इन्होंने एक दिन में इंतजार नहीं किया और सिंहासन में बैठ गए, शुद्धि कुछ नहीं कराया, तो जो भूत है सिर पर चढ़ गया है, ये ऐसे ऐसे काम कराया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिर पर बैठ करके कि ये धन गायब कर देगा, आपस में लड़वा देगा, मरवा देगा, और पता नहीं देश अब कितना क्या करवा देगा। तो सोचने की बात है, ये जो बात है तो जब, और ये जो भूत है इसको कौन उतारेगा? इसको सिर्फ भूमि जोतक ही उतारेंगे, भूमि जोतक खासकर ये उतारेंगे, और कोई नहीं उतार सकता। तो ये मोहर लगा दे, इसका मतलब उनको सत्ता मिलेगी, कुछ होगा तभी तो उतारेंगे। और ये चीज गुरु महाराज वचन में, अब ये गुरु महाराज पार्टी नहीं बनाते तो उन वचनों को कैसे कहते? तो ये गुरु महाराज अपने साथ लीला करे, तो चलो ये काम करेंगे। जैसे अभी कल बात हुई थी कि अपन से कहते गुरु महाराज ने कहा कि साहब हम माफ करेंगे, और जैसे गुरु महाराज अपने बच्चों से कहते बच्चा तो शाबाश और ये काम करेगा, कौन करेगा? अपन कहेंगे ये करेगा, बच्चा बोलता कौन करेगा? मैं करूंगा। और गुरु महाराज कहता कि ये कर्ज ये माफ कर देंगे, फिर अपन से बोलता अच्छा कौन करेगा? अपन कहते हम करेंगे। ये तो ये बोल रहे हैं। अब हम तो देखो झूठे हो सकते, हम तो झूठे हैं, लेकिन मालिक भी तो बोल रहे हैं कि देखो ये माफ करेंगे, तो आप तो झूठे हो नहीं सकते, हम तो झूठे हो गए। लेकिन अब अपन को ये अहंकार है कि हम माफ करेंगे, लेकिन अपना ही नादा नहीं थे, अपन कहना था मालिक हम माफ नहीं कर सकते, सब काम तो आपको करना है। और ये जब दीनता आएगी और अपना सारा कुछ कहते हैं ना, अर्जुन को वही बाण वही धनुष है, और गोपिकाएं लुट गई, वो लुट जाएंगी गोपिका, और अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दर से आने वाला है। जितने देश में ये है ये सारे लुटेंगे, और उसके बाद जब अपना अहंकार नाश होगा, और जब अपन रोएंगे धोएंगे वहां पहुंचेंगे, वो जाल में अपन फंसे हुए हैं। और जो जाल फैलाए जाल तो अलग चीज है। तो उसके बाद ये है कि जो मालिक ने कहा वैसे अपन ने कर दिया। जय बोले। जैसे गुरु महाराज ने 3 बातें कही, मोटी मोटी सत्संग में कहते हैं कि पहले धन की कमी होगी, फिर अन्न की कमी होगी, फिर लड़ाई करवा देंगे। 1 मिनट वैसे वो जो भूमि जोतक वाले बात है वो कब सत्ता दिला दी जाएगी, तो इसका एक इशारा जो है, तो बच्चों को सत्ता दिला दी जाएगी। तो मैंने कहा कि जैसे 79 में इसी साल गुरु महाराज के आने की संभावना है, और सीधे सत्ता दिला दी जाएगी बच्चों को, क्योंकि स्थिति बहुत बुरी हो गई। और सरकार का सीधा काम है जैसे संकट आए छोड़ के और अपने अलग हटो, जितना करना था खाना पीना जैसे बर्बाद कर लेंगे, 5 साल फिर आ जाएगा नंबर का दिक्कत, जैसे दिक्कत आएगी पकड़ो तो सीधा इस्तीफा दे देते हैं वो। तो यहाँ जो स्थिति आएगी देश की स्थिति खराब। गुरु महाराज कहते हैं एक समय आएगा और मैं 1 करोड़ बच्चों को आदेश दूंगा जब जेल भर दूंगा। जो इस बार गुरु महाराज आएंगे और खेल करेंगे, कोई खून खराबा नहीं होगा। अपन देखेंगे जाओ जेल भर, तुमको भोजन नहीं मिला, मैं कहूँगा जाओ जेल भर दो, एक झटके में जेल भर जाएगी, सरकार घबरा जाएगी, इनको भोजन कहाँ दे क्या करें। तो वो दृश्य तो एक झटके में सरकार कहेगी ये संभालो अपना। और अभी जो बच्चे हैं जिनको इच्छा है कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, उनको मौका देंगे गुरु महाराज।
कि चलो तुम करके दिखा, वो दिल्ली की सत्ता बैठेंगे और इतना सफाया करेंगे, लेकिन वो कैसे शांति आना वो तो मालिक के हाथ में। फिर वो आकर के गुरु महाराज से कहेंगे साहब हमारे पार पड़ने वाले नहीं, तब बाबा जी खड़े होंगे। गुरु महाराज कहेंगे जब देश के कर्णधार कहेंगे तो ये कर्णधार तो कहने वाले है नहीं, ये कर्णधार तो कहने वाले है नहीं कि भाई ये आकर कहेंगे, वो तो दृश्य दूसरा होगा, कहने का मौका भी चला गया। तो जब देश के कर्णधार कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब कहूंगा मैं कि पुराणों को हटा दो और नए को ले आओ, और पुराने को जो जीते आ रहे हैं सबको हटा दो और नए को ले आओ, और तब जाकर के वो सारे घूम जाते हैं। वो जितने सारे काले पीले झंडे नहीं फेंकते, इस बाबा जी मत कहना, तुम 80% में तुम किसान, और किसान शब्द की मना करते बिल्कुल इसमें, कि किसान शब्द को भूल करके मत लेना, कि किसान शब्द लेकर के और दिल्ली पहुंच गए और तुम रह गए ऐसे ही। गुरु महाराज ये शब्द इस्तेमाल करेगा, कोई ब्लाउज लेगा, कोई पेटीकोट लेगा और वहां जाकर के बैठ गए, तुम रह गए ऐसे ही। तो किसान शब्द को भूल के मत लेना। क्या कहोगे आप? भूमि जोतक खेती काश्तकार। और ऐसे ही गुरु महाराज जो 3 शब्दों में बताता हूँ आपको, जिनके गुरु महाराज बिल्कुल मना किया राजनीति। एक राजनीति शब्द, राजनीति शब्द का बात, अब जैसे अपन राजनीति बोलते हैं पूरा माहौल गंदा हो जाता है, राजनीति शब्द बोल के आप इसको इस्तेमाल मत करो। और एक उसके लिखा जिंदाबाद मुर्दाबाद, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कहा, उस झंडे के नीचे गए, उसके नीचे उसको जिंदाबाद उसको मुर्दाबाद, फिर वहां गए उसको जिंदाबाद उसको मुर्दाबाद। तो ये जिंदा मुर्दाबाद स्वप्न में मत कहना। ये सारी चीजें मैं आपको कैसे है ये सुना, मुझे 4 शब्द इनको ध्यान रखें, गुरु महाराज जी वचन है। हाँ, तो ये भूमि जो तो सत्ता, इसमें गुरु महाराज कहते हैं परिवर्तन पत्रिका में मेरे वापस नहीं मिल रही, उनको ढूंढूंगा मैं। गुरु महाराज ने कहा 31 मार्च, केवल बोलते 31 मार्च 80 में परिवर्तन होगा, द्वितीय परिवर्तन, ये 82 इस विजय बोलते गुरु महाराज 82। तो मेरे को इसमें लगता है कि जैसे 79, 80 और इसके बाद 81 में 30 आई नहीं रहा, नहीं इधर आ रहा नहीं इधर आ रहा, 81 में 30 आता है नहीं, गुरु महाराज 81 में 30 और 31 का इस्तेमाल करते हैं, सीधा 82 में जाकर के बोलते हैं 31 मार्च। अब 31 मार्च इसमें एक ही आ रहा, सिर्फ 31 में आज में एक आ रहा, क्योंकि 19 मार्च 2026 को ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 2025 में जो 31 मार्च से शुरुआत में आ जाएगा, तो इसका मतलब गणित ये बैठे 2025 में भूमि जो तो दिल्ली की सत्ता दिला दी जाएगी, और ये स्थिति तगड़ी होगी। जो सत्ता है वो कहाँ दिला दी जाएगी और कहाँ पर राजधानी बदलेगी, उसकी शुद्धि करेंगे। हाँ, घास फूस की बहुत कहाँ में पार्लियामेंट जो विधान है वो जंगलों में होगा सारा, वो तो निर्माण जंगलों में होना, और राजधानी फिर बनाया हुआ था, लेकिन जो विधान बनाएंगे जो भूमि जो होता है, गुरु महाराज ने यह कहा स्पष्ट कि अन्न तो चला जाएगा जंगलों में। अब जो अन्न की कमी आएगी, जब सीधा मैं सुनता था गुरु महाराज कहते हैं जितना कर्जा चुकाना है सब इनको चुकाना, ये सेठ साहब, ये MLA MP सेठ साहब का कोई नहीं चुकाएगा, अरे बच्चों ये सब तुमको चुकाना है। अब मेरे को कितना दर्द है तुम क्या जानो, इन भूमि जो ये सब ये चुका रहे हैं, ये सब करेंगे, काश्तकार इनको भरना पड़ता सारा। अब इसके गणित थोड़ा बताता हूँ आपको, किस प्रकार महंगाई बढ़ी है और कितना बड़ा खेल है इसका। आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ कि किस प्रकार हमारे पेमेंट बढ़ा दी, खूब तनख्वाह बढ़ रही है हमारी सबकी, हर साल तनख्वाह बढ़ जाती है सरकारी कर्मचारी की। 1 लाख है उसके तो 1,03,000 हो जाती है, 50,000 है तो 15% 1500 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इतना बड़ा हर साल उनका बढ़ना होता है। आप सोचो क्या करके हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसका है 1975 में वो सिक्का भी आता था, उसमें 2 गेहूं की बाल होती थी। तो 1975 में 100 रुपए में 1 किलो गेहूं आता था, 1 किलो गेहूं आता था 100 रुपए में नहीं, 100 किलो मतलब 100 किलो गेहूं आता है, 1 रुपए प्रति किलो का। इसको ऐसा कहेंगे 100 रुपए में 1 क्विंटल, 100 रुपए में 1 क्विंटल, 1 क्विंटल आ गया। और सोचने की बात है उस समय जो मास्टर की तनख्वाह थी वो 150-200 रुपए थी, कर्मचारी पेमेंट। हाँ, अब 150-200 रुपए आप पूछना उसमें, अब जब 200 रुपए उसको मिल रही है तो किसान का नौकरी करेगा। हमारे पिताजी की बात है, वो मना कर देते मत करे नौकरी, क्यों करवा देते। मेरा मकान मालिक था, अभी है मौजूद, वो कह रहा था खाते सुधार का काम है, उसका खाते का काम है, क्योंकि मेरे को 500 रुपए मिलते थे। अब मेरे को भी जब खाते का काम करता तो मेरे को उठ जाता हो जाते हैं, तो मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने इससे तो बढ़िया अपन ये काम कर लेंगे। अब जो वो तो पहुंच के आ गए, अब वो तो बेचारा धंधा करता तो उसी में रह गया। तो इसमें खेल सबसे बड़ा है, वो क्या है कि 75 में जो किसान भाई है उनको तो गेहूं की बोरी जो 2000 थी उसकी 200 रुपए से 2000 हो गई, और जो मास्टर की तनख्वाह या किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह है
वो 50-60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख पहुंच गई। आज हमारे जीजा जी को 1.5 लाख, 2 लाख तनख्वाह मिलती है डॉक्टर को, तो उनके कर्मचारी को तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हैं? अब सोचने की बात है कि तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हैं। इस सिक्का का खेल क्या है, यहाँ सारा खेल गुरु महाराज बताते हैं, और जब इसको अपन समझेंगे तब जाकर के पूरी व्यवस्था समझने में आएगी। जब उसी हिसाब से अपना ये बढ़ना चाहिए। आज मान लो गेहूं की बोरी की कीमत आज इस हिसाब से थोड़ा बहुत ही बढ़ाते हैं तो कम से कम 20,000 की एक बोरी होनी चाहिए। भाई जब मास्टर की तनख्वाह बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है तो फिर ये भी बढ़नी चाहिए। और जब 20,000 बढ़ा देंगे तो कौन गरीब रहेगा? और देश में पहले तो गरीब नहीं था, जो कीमत किसकी थी? अनाज की थी। और अनाज कितने देश किसान कितने? 80%। जब 80 आदमियों का घर पेट भरा रहेगा तो वो मजदूरों को, दुकानदार, सेठ साहूकारों को कितना देंगे? तो देश में कोई गरीब रहेगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन जो सेठ साहूकार है उन्होंने ऐसी पॉलिसी करी कि इनको इतना गरीब कर दो। यदि आज आप पैसे वाले हो गए तो फिर मजदूर सस्ते नहीं मिलेंगे उनको। तो मजदूर सस्ते कब मिलेंगे? जब ये गेहूं का अनाज ये जो है कीमत ही घट जाए। तो सरकार पूरी कोशिश करे सेठ साहूकार का कर्जा माफ करती, नहीं किसानों का नहीं करती। यदि ये उभर गए तो ये मजदूरी नहीं करेगा, अपन सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे, फिर अपन कैसे काम करेंगे? देश की सत्ता सारी इनके हाथ में चल जाएंगे। तो आपको अमीर उनको करना ही नहीं है तो जिंदगी में भूल जाओ। जब मालिक आएंगे जब ही जाकर के निपटारा होगा। अभी जो कानून बना था 3, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। जो 3 कानून बने थे ये किसानों का, इसमें क्या कानून बनाया था आपके लिए? एक कानून बनाया था कि किसान कहीं भी अन्न बेच सकते हैं। पता आपको? अब बताओ किसान अन्न बेचने कहाँ जाएगा? इस बात को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि वो पूंजीपति या सेठ कहीं भी अनाज खरीद सकता है। जो अरबपति है वो सीधा कहेगा कि एक धौलपुर में मेरा आदमी, एक वहां लगा दो, वहां लगा दो, अनाज पूरा खरीद लो। तो वो तो कहीं भी खरीद सकता। तो उन्होंने क्या लाइन लिखी? किसान कहीं भी अनाज बेच सकते हैं। लेकिन किसके लिए कहा? उसके लिए। लेकिन लाइन क्या रख दी? उसके लिए बेचेगा कहीं भी, तो भी बेच रहा कोई कहाँ दिक्कत है, लेकिन वो पूंजीपति खरीद नहीं सकते। दूसरा कानून बना दिया कि जो सेठ है ये कितना भी अनाज गोदाम भर सकते हैं। ये जो पहले लिमिट थी कि भैया अनाज जो है ज्यादा भरोगे तो फिर तुम ब्लैकमेल करोगे, और इतना अनाज इकट्ठा रखे फिर क्या होगा? तो उनके लिए कानून बना दिया कितना भी अनाज गोदाम भर सकते हैं। अब आप बताओ ये कानून किस हिसाब से किया फायदा किसान को? तो ये जो कानून, और तीसरा क्या बना दिया कि जो है ये एडवांस तुमसे रेट जो अनाज ये बताएंगे, मतलब क्वांटिटी फार्मिंग, मतलब तुमको खेत में क्या बोना तो पहले तुमको भाव बता देंगे वो। अब वो भाव चल रहा मान लो 2,000, वो कहेंगे तुमको 2,500 देंगे। अब अगले साल वो तुमको 2,500 देंगे और भाव हो गया 3,000, तो फिर तुम क्या करेंगे? 2,500 में बात रही है। तो सारा फायदा उनका क्या? ये तो किसान जो हरियाणा पंजाब के थे मजबूत थे, ये रोक लिया। और ये कानून बनता था अपनी क्या स्थिति थी? और उन्होंने गोदाम बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने इस बार अनाज कम है सरकार के पास, जो खरीदारी करते हैं हमारा ये जो सरकार जितनी जैसे 100 क्विंटल खरीदती थी पहले, इस बार खरीदा केवल 43 क्विंटल, 57% कम खरीदा। तो पहले से खरीदारी कम है, अनाज कम है सरकार के पास। और एक बार की खबर हो गई अन्न की कमी तो फिर कौन किस माना देगा? तो दिल्ली की सत्ता जो दिलाएगी ये मेरे को लग रहा है 2025 में भूमि जो को दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर सारी व्यवस्था ठीक होगी। और उसके बाद सतयुग तो बाद में आएगा, उसकी लीला और उसका समय तो अलग है। उससे पहले कोहराम तो इसी साल में चला। और जब सतयुग आएगा उसमें जो खेल है बहुत कम समय का, वो बटन का खेल है। वो जो लड़ाई है वो उसका इशारा। इसमें जैसे थोड़े मिनट में खेल हो गया, बैंक के दिवाले हो गए, फिर लड़ाई भी हो गई, आंधी भी चली, तो फिर अपन को दिक्कत ही क्या रहेगी? इस बार का जो कोहराम है, जो 25 निकलेगा, इसी बार निकलेगा अच्छा। और उसके बाद वो जो खेल होगा उसे तो मालिक कह देंगे आजा यज्ञ करेंगे, और उसमें बुलाया जाएगा। और उसमें एक झटके में 20 करोड़ का सफाया होगा। उस वचन को भी अपन गलत तरीके से समझते हैं, उसको मैं समझाऊंगा आपको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंडित जी का भी सवाल है, ये भी बात है, बात तो वो अभी निकल करके आई है, वैसे ध्यान दिया हो तो, कि इस समय जो हो रहा है वो और आगे होगा कि 2 पड़ाव हैं इसके। क्योंकि गुरु महाराज ने एक जगह मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, गुरु महाराज ने कहा है कि आगे भारत इतनी भौतिक उन्नति करेगा कि विश्व दांतों तले उंगली दबाएगा। सोचने वाली बात है कि इस समय जो स्थिति बन रही है देश और दुनिया की, अभी युद्ध हो जाता है परमाणु, सब लोग मारे जाएंगे, तो हमारी उन्नति को कौन देखेगा? भाई देखने वाला भी तो चाहिए। हम उन्नति कर रहे हैं, हमारा देश, देखने वाला कोई है नहीं, तो उस उन्नति का क्या है? इसका मतलब अभी वो नहीं है, वो परमाणु वाला अभी नहीं है। ये चलता रहेगा कि मैं छोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं है।
इसका मतलब आपने कहा 18 मिनट वाला खेल, ये कह रहे 18 मिनट में 18 होगा। मिनट का खेल वो सतयुग में, जब कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी। अभी तो ये दोनों सत्ताएं, भूमि ज्योतिकों की, कर्णधारों की, इसके बाद में और वो आगे की बात है। गुरु महाराज के वचनों के भविष्यवक्ता कोई नहीं है, हाँ, ये ध्यान मैं यूं पकड़ना हूँ इनकी बातों को। एक जगह मैंने ये भी देखा था रे कि एक मनीष आया है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। मैं तो बाद में गया था ग्वालियर, मैंने क्या भविष्यवाणी कर दी। इन्होंने मुझसे फोन पर कहा था कि मैं आपको कुछ बात बताऊं। मैंने भाई साहब मुझे मत बताइए। ये भाई साहब बिल्कुल नहीं सुनी मेरे से कोई बात, अरे कि सब एक बार सुनेंगे आप। मैंने कि मैं नहीं सुन रहा, मुझे मत बताइए अपनी बात को, आपको बतानी है तो सामने आइए, सब सुनेंगे। ग्वालियर ये आए, ग्वालियर में इन्होंने कह दिया होगा तो अरे कि एक मनीष आया उसने भविष्यवाणी कर दी। अरे यार भविष्यवाणी कैसे कर दी उन्होंने? मैंने कि ऐसा है, कहीं ये तो नहीं है कि उन्होंने ये कहा हो कि ऐसा लगता है। भाई हम सब लोग तो चिल्ला रहे हैं कि परिवर्तन होगा, ऐसा होगा, ऐसा अभी तो कह रहे हैं, सब तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। इन्होंने गुरु महाराज तो नहीं ऐसा हो सकता है, मैंने नहीं सुना इनको। यहाँ भी पिछली बार कार्यक्रम हुआ उस दिन भी मैं नहीं सुन पाया इनको। वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? एक बात मैं आपके बीच में, ये मनीष जी ग्वालियर गए थे तो गुरु महाराज की जो बातें हैं आध्यात्मिक, वो बहुत अच्छी लगती है प्रेमियों को सुनने में। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो लोग ये कहते हैं, मतलब अरे क्या से क्या कह रहे हैं, मतलब ओ ये क्या होगा क्या नहीं होगा, गुरु महाराज की मौज। एक दिन में ये चीज समझ में नहीं आ सकती। इसी गणित के आधार पर ग्वालियर में उस कार्यक्रम को कराने वाले सुरेश राजपूत, जो इस आश्रम पर कई एक बार आ चुके हैं और संचालन करता थे आपके एमएलए साहब और सुशील सिंह साहब, उनको भी आप जानते हो। जैसे ही ये बात इस आधार पर कही गई तो ठहरो रुक जाओ, यानी कार्यक्रम खराब हो जाएगा, ये बातें नहीं इस तरीके की। तुम कोई भविष्यवक्ता हो क्या? तो इनको दोबारा से समय नहीं दिया गया। मेरे से इनसे संपर्क हुआ, ये बातें हुई तो पूछ लो। मैंने इनसे कहा था, मैंने कि एक बार तो आपको मौका दिया जा सकता है, 10 मिनट का 5 मिनट का जो भी समय रहे, और जैसे ही आप ये बात करोगे तो तुरंत माइक ले लिया जाएगा। और इनसे माइक ले लिया गया था क्योंकि इन बातों को कोई सुनना ही नहीं चाहता, जबकि ये कोई भविष्यवाणी नहीं है इनकी तरफ से, ये गणित है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं उस जमाने का आदमी हूं, मैंने 1 रुपए में 60 किलो गुड़ चना चावल खरीदा है। वो रुपया क्या था कोई नहीं जानना चाहता। अरे क्या लेना देना यार इससे, तो गुरु महाराज की बात है, जब समय आएगा तब देख लेंगे। और रुपए का अगर कोई कूट करंट करेगा और वो कह रहे हैं कि उसकी ऑडिट करा दी जाए अधिकारियों द्वारा, तो किसी को 10 साल की, किसी को 20 साल की सजा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाबा जी उस फॉर्मूले को जानते हैं और जो कानून में शर्त है उसको भी जानते हैं, मतलब कि ये किस जगह क्या लिखा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में ये चीज लिखी हुई है, तब स्वामी महाराज कह रहे हैं। तो मैंने मनीष जी का समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। आपने समय दिया है तब हमें, कार्यक्रम तो आपका है, आप ये वो कहें जब तक आप सुनेंगे जब तक सुना पाएंगे। नहीं। अभी एक बात कही थी तो मेरे अंदर भी एक बात उठ करके आई है। हमारे पास जो रुपया है कागज का, उसमें भी एक बड़ी गड़बड़ देखी मैंने। अभी ट्रेनिंग चल रही थी तो मैंने एक भाई से कहा, मैंने कहा आपके पास जेब में 100 का नोट है? कि हाँ है। उसने निकाल कर दिया, ये लो। मैंने कि ये क्या है? कि 100 रुपये। मैंने बिल्कुल नहीं है, 100 रुपये है ही नहीं। अरे ये कौन कह रहे? मैं इस पर लिख करके देख, पढ़िए इस पर क्या लिखा है। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। हमारे सबके रुपए पे लिखा है, 10 का नोट हो, 20 का। तो इसका मतलब ये शपथ पत्र है, सबके रुपयों पर लिखा है हिंदी में कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने, मैं वचन दे रहा हूँ कि इस कागज को जब आप लाओगे तो मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये ये शपथ पत्र है, उसने कसम खाई है, रुपया नहीं है ये।
देखिए ये सब पर है। 1 रुपए पे नहीं है। नहीं छोटे वाले पर नहीं है, 2000 तक का है। छोटों पर नहीं है, छोटे नहीं नहीं है। है, छोटे वालों पर नहीं है। 2 के नोट से है। 2 के ये नोट रुपया है, ये रुपया है, इसको कहिए रुपया। ये रुपया है, वो रुपया नहीं है। वो इससे आगे जब भी पैसे बढ़ते हैं। चांदी के सिक्के की बात थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब ये लिखा हुआ है इस पर 1 रुपए कागज का है और भारत सरकार इस पे लिखा हुआ है, लेकिन ये भी रुपया नहीं है। आप कहोगे कि सबको दिखाई दे रहा है रुपया है, लेकिन रुपया क्यों नहीं है? ये कोई धातु नहीं है, ये कागज है और चलन में इसको बंद कर दिया जाए तो पिछला 1000 का नोट, 500 का नोट, 1 रुपए का, 10 रुपए का अगर आपके पास है तो उसके बदले में आज आपको कोई 2 रुपए की चीज दे देगा? मैं 500 के नोट की बात कर रहा हूँ। 500 रुपए का नोट आपके पास रखा हो और मोदी जी ने चलन में बंद कर दिए पुराने वाले, उनको किसी दुकानदार के पास लेकर जाओ कि 500 का ले लो, मुझे 2 रुपए की चीज दे दो, तो वो ये कहेगा उसको कचरे में डाल दो, फाड़ के फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कागज है। बाबा जी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो रुपए की बात कर रहे हैं। 1 रुपए में 60 किलो गुड़ चना चावल मिलता था, तो वो क्या था? चांदी का रुपया धोखा हो गया, देश की शांति चली गई, चैन अमन चला गया, खुशहाली चली गई। ऐसा चांदी के रुपए में क्या था जिसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं? तो इसका गूढ़ विषय है। उस 1 रुपए बराबर भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट में लिखा हुआ है सोना। पुराने समय में, उस समय में सोने की मोहर चलती थी। अगर सोने की मोहर को इधर लाया जाए तो बाबा जी कह रहे हैं कि मजदूर की मजदूरी 8 रुपए और अधिकारी का वेतन 300 रुपए होगा। 1 रुपए बराबर 10 ग्राम सोना, 1 रुपए बराबर 10 ग्राम सोना। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। एक मजदूर को मजदूरी 8 रुपए, बाबा जी के शब्दों में 1 रुपए बराबर 10 ग्राम सोना और 10 ग्राम तोला सोना, 10 ग्राम सोना आज की समय में कितने रुपए का हो जाएगा? 50,000 अनुमानित 50,000 रुपए। और 50,000 से 8 रुपए से गुणा कीजिए तो कितना बन जाएगा? 4 लाख रुपए हो जाता है। जब 4 लाख रुपए मजदूर को मजदूरी मिलेगी तो हर महीने उसे 4 लाख मिलना है, कहाँ खर्च करेगा प्रेमी भाई बहनों? दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, चूड़ियों में भी हीरे चढ़ जाएंगे, ऐसा सुगम सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। चेतो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो, वरना कुदरत के आने से पहले ही बच्चा तेरा कचूमन निकल जाएगा। यानी बाबा जी ने बताने में, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर उस समय इस बात को समझ गए होते तो उसी समय परिवर्तन हो गया होता। अभी आगे और सुनिए।